हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज का अभी तीसरा सीट चल रहा है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज का जो ये तीसरा सीट है उसमें इलेक्शन वाला क्वेश्चन डील कराया था। ठीक है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इस सीट में मेरा कमीशन वाला क्वेश्चन मात्र रह गया हुआ है। कमीशन वाला क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जो है मेरा कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन वो रह गया हुआ है। आज इसको करा के मैं परसेंटेज का जो तीसरा सीट है वो पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद परसेंटेज का आखिरी सीट बनेगा, उसको मैं अगले क्लास में शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और दूसरा बात यह है कि मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो, तो उसको मेरे भाई पहला लेक्चर से और पूरा देखो, तब जाकर तुमको क्लास पूरी तरह से समझ में आएगा, बाकी टीचर से अलग तुमको समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो आज मैं कमीशन वाला क्वेश्चन शुरू करता हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई। कमीशन वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कुछ कंसेप्ट। ध्यान से सुना, ये कमीशन क्या होता है पहले मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कंसेप्ट है, पहले इसको समझो कि ये कमीशन का कंसेप्ट क्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है कमीशन एंड बोनस। कमीशन एंड बोनस, कमीशन एंड बोनस। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। सभी आदमी ध्यान से सुनना, सभी आदमी ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कंसेप्ट हमारा क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं तुमको बात करता हूं कि ये कमीशन और बोनस क्या होता है। जैसे बहुत सारा कंपनी होता है, बहुत सारा कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करवाता है, तो सेल करवाने के लिए वो क्या करता है, अपने एजेंट रखता है, यानी सेल्समैन को वो क्या करता है, बहाली करता है। अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए कंपनी वाला अपने कंपनी में सेल्समैन की बहाली करता है, और सेल्समैन को वो क्या करता है, कमीशन देता है। कमीशन कि इतना का माल बेचोगे तो इतना कमीशन दूंगा, इतना का माल से ऊपर बेचोगे तो मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, जिसको हम लोग बोनस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये कमीशन और बोनस क्या होता है मेरे भाई, ये कंपनी अपने सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए उसको कमीशन और बोनस देता है। ठीक है, चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूं, तुमको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाया, मेरे भाई। ठीक है, एक कंपनी है, एक कंपनी है मेरे भाई। ठीक है, एक कंपनी है। ठीक है, उसने क्या ऑफर दिया अपने सेल्समैन को, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या ऑफर दिया, ध्यान से सुनना। कंपनी ने ऑफर दिया अपने सेल्समैन को कि 20,000 रुपए के सेल पर, 20,000 रुपए के सेल पर, 20,000 रुपए के सेल पर, 20,000 रुपए के सेल पर वो सेल्समैन को 20% कमीशन देगा। सेल्समैन को कितना कमीशन देगा, 20,000 रुपए के सेल्स पे, 20,000 रुपए के सेल्स पे सेल्समैन को 20% कमीशन देगा। ठीक है, और दूसरा ऑफर दिया मेरे भाई, इसी में दूसरा ऑफर देता है ज्यादा सेल करवाने के लिए और लालच देता है सेल्समैन को। दूसरा कंडीशन दिया इसमें, दूसरा कमीशन दिया। ठीक है, कि 20,000 से ऊपर के सेल पे, 20,000 के ऊपर के सेल पे, 20,000 के ऊपर के सेल पे, 20,000 के ऊपर के सेल पर, 20,000 के ऊपर के सेल पर वो 5% बोनस भी देगा, 5% बोनस देगा। ठीक है मेरा भाई, दो ऑफर दिया, दो ऑफर ध्यान से सुनना। एक ऑफर यह है कि अगर सेल्समैन अगर 20,000 रुपए का सेल करता है, कोई प्रोडक्ट का सेल करता है 20,000 रुपए का, तो 20,000 के सेल पे कंपनी उसको 20% का कमीशन देगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगर वो सेल्समैन 20,000 के ऊपर का सेल करता है, 20,000 से ज्यादा का सेल करता है, 20,000 के ज्यादा का सेल करता है, तो उस पर वो 5% बोनस भी देगा, 5% बोनस भी देगा। 20,000 के ज्यादा के सेल पे कमीशन तो फिक्स ही है, कमीशन उसका फिक्स है 20%।
जितना सेल करेगा उतना कमीशन फिक्स है 20%। लेकिन मेरे भाई 20,000 के ऊपर का अगर वो सेल कर दिया, 20,000 के ऊपर का सेल कर दिया तो उसको 5% बोनस भी देगा, 5% बोनस भी देगा। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि सेल्समैन की कमाई बताओ क्या होगा, उस सेल्समैन की कमाई बताओ क्या होगा, सेल्समैन की इनकम बता दो कितना होगा, सेल्समैन की इनकम बता दो कितना होगा, सेल्समैन की इनकम बता दो कितना होगा। इनकम का मतलब टोटल इनकम उसका सेल्समैन का कितना बनेगा ये हमको बताना है। सेल्समैन का टोटल इनकम कितना बनेगा ये हमको बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं कि सेल्समैन का इनकम कैसे निकलेगा इसमें, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई ये, ठीक है, यहां से यहां वो सेल किया, मान लो वो 100 रुपए का सेल किया, 100 रुपए का, 100 रुपए का सेल किया, 100 रुपए का टोटल सेल 100 रुपए का किया। ये 100 रुपया क्या है मेरे भाई, ये टोटल सेल है, टोटल सेल, टोटल सेल है, टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल है 100 रुपए का, ध्यान से सुना मेरे भाई, टोटल सेल है वो 100 रुपए का। या फिर मैं ऐसा करता हूं, 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 मैं लिखता हूं उसका टोटल सेल जो है, उस सेल्समैन ने टोटल सेल जो है, टोटल सेल जो है वो 60,000 रुपए का किया, 60,000 रुपए का टोटल सेल वो 60,000 रुपए का किया, 60,000 रुपए का। ध्यान से सुना मेरे भाई, सेल्समैन ने टोटल सेल कितना का किया, 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का सेल किया। तो सेल्समैन की टोटल इनकम बताना है कितना होगा, सेल्समैन की टोटल इनकम बताना है कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, इस दोनों ऑफर के हिसाब से उस सेल्समैन का टोटल इनकम बताना है कितना होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे मेरे भाई दो तरीका का वो कमीशन दे रहा है। ठीक है, एक है 20,000 के सेल पे, एक है 20,000 के सेल पे, और एक है मेरे भाई 20,000 के ऊपर के सेल पे, 20,000 के ऊपर का सेल पे। ठीक है मेरे भाई, 20,000 या 20,000 के नीचे का सेल, ये वाला एरिया हो गया, मैं माइनस डिनोट कर देता हूं, यानी 20,000 के नीचे का सेल ये हो गया, और मैं इधर प्लस कर देता हूं, ये 20,000 के ऊपर का सेल हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ये 20,000 से नीचे का सेल हो गया, और ये हो गया मेरे भाई 20,000 से ऊपर का सेल। ठीक है, ठीक है, तो दो प्रकार का है ना, दो प्रकार का कमीशन है। 20,000 के सेल पे 20% का कमीशन है, 20,000 या 20,000 से नीचे के सेल पे 20% का कमीशन है, 20% का कमीशन है। ठीक है, और 20,000 के ऊपर के सेल पे 5% बोनस है, यानी 20,000 के ऊपर का सेल होगा उस पे 5% बोनस होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 20% कमीशन तो रहेगा, प्लस 20,000 के ऊपर के सेल पे 5% बोनस भी मिलेगा, 5% बोनस भी मिलेगा। अरे हमारा बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 20,000 के सेल पे, 20,000 के सेल पे उसका 20% कमीशन तो फिक्स है, लेकिन 20,000 से ऊपर का सेल करेगा तो 20,000 के सेल पे 20% का कमीशन तो रहेगा। साथ ही साथ उस 20,000 से ऊपर का जितना भी सेल करेगा तो उस पे उसको 5% बोनस भी मिलेगा। यानी टोटल हमको ये बात समझ में आ गया कि 20,000 से ऊपर का सेल पे टोटल उसका कमीशन कितना हो जाएगा, 20% प्लस 5%, 25% का कमीशन हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही चीज तो वो कहना चाह रहा है। तो बताओ मेरा भाई उसकी टोटल कमाई कितना हो जाएगा, हमको इतना बताना है बस, उसकी टोटल कमाई कितना हो जाएगा इतना बताना है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, टोटल इनकम बताओ उसका कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। उस सेल्समैन का टोटल इनकम मैं यहां से बताता हूं कितना बनेगा, टोटल इनकम कितना बनेगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। कैसे निकलेगा टोटल इनकम, सबसे पहले ये बताओ उसने टोटल सेल कितना का किया है, 60,000 रुपए का सेल किया है, 60,000 रुपए का। तो पहले 20,000 के सेल, 20,000 के सेल पे उसका कमीशन बताओ कितना होगा। तो 20,000 रुपए के सेल पे, 20,000 या उससे कम के सेल पे, तो मेरे भाई 20,000 के सेल पे, 20,000 के सेल पे उसका कमीशन कितना है बताना। 20,000 के सेल पे उसका कमीशन है 20%, तो 20,000 का 20% ये उसका कमीशन बनेगा। प्लस चूंकि वो 20,000 से ज्यादा का सेल किया है, 20,000 से ज्यादा का सेल किया है, तो 20,000 के ज्यादा के सेल पे उसको 20% प्लस 5% यानी 25% का कमीशन टोटल मिलेगा। तो तुम बता मेरे भाई 20,000 से ज्यादा का सेल वो कितना किया है, टोटल सेल 60,000 का किया है, तो 60,000 में से 20,000, 20,000 के सेल पे वो कमीशन पा लिया 20%, 20,000 का 20% वो कमीशन पा लिया। लेकिन मेरे भाई टोटल सेल वो 60,000 का किया है, 60,000 का। तो 20,000 से ऊपर का सेल कितना किया है, 20,000 से ऊपर का सेल वो कितना किया है, यानी 40,000 का सेल वो एक्स्ट्रा किया है, 40,000 का सेल वो एक्स्ट्रा किया है, 40,000 का सेल वो एक्स्ट्रा किया है, 40,000 का वो सेल वो एक्स्ट्रा किया है। तो इस 40,000 के सेल पे
इस 40,000 के सेल पे उसको 20% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेल करेगा तो कमीशन तो उसका फिक्स है। तो 40,000 के सेल पे उसको 20% का कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसको 20,000 से ऊपर का जो सेल किया है, 20,000 से ऊपर का जो सेल किया है उस पे 5% बोनस भी उसको मिलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 40,000 रुपए का सेल वो एक्स्ट्रा किया है, 40,000 रुपए का सेल वो एक्स्ट्रा किया है, तो इस पे उसका टोटल कमीशन कितना बन जाएगा? तो 40,000 के सेल पे 20% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 40,000 के सेल पे 5% बोनस भी मिलेगा। तो फाइनली उसका यहां से इनकम कितना हो जाएगा? 40,000 पे टोटल कमीशन कितना बनेगा? 20% प्लस 5%, 25% का कमीशन बन जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? 20,000 से ऊपर वो जितना का सेल करेगा उस पे 20% कमीशन के साथ साथ 5% बोनस भी है, तो टोटल उसका कमीशन 20 प्लस 5 25% हो जाएगा ना, 20 प्लस 5 25% हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से उसका टोटल कमाई कितना हो जाएगा बताना? ये 20,000 का 20% है, 20,000 का 20% कितना हो जाएगा बताना? 20,000 का 10% 2,000, तो ये 4,000 यहां से आ गया, 4,000 यहां से आ गया, प्लस ये 40,000 का 25% है, तो 40,000 का 25% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 4,000, 8,000, 8 2 10,000 हो जाएगा, 10,000, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो 40,000 में 4 से भाग लगाओगे तो 10,000 ही तो बनेगा। तो 4,000 यहां से उसका कमाई बना और 10,000 यहां से कमाई बना, तो टोटल उस सेल्समैन की जो इनकम है, टोटल उसका जो इनकम है वो कितना हो जाएगा? 10,000 यहां से, 4,000 यहां से, टोटल उस सेल्समैन का जो इनकम है वो 14,000 रुपए का हो जाएगा। यानी टोटल कमाई उसकी कितना हो जाएगा? 14,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना ही होता है सेल्स का, सेल्स पे कमीशन, और इतना ही होता है सेल्स पे बोनस। ठीक है मेरे भाई, तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंडीशन कंपनी लगाता है कि 20,000 के सेल पे मैं 20% कमीशन दूंगा, और 20,000 से ऊपर का सेल बनेगा तो उस पे 5% बोनस भी दूंगा। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि 20,000 से ऊपर के सेल पे 20% कमीशन तो है ही है, साथ ही साथ 5% का बोनस भी होगा। तो इसके हिसाब से सेल्समैन का इनकम हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो 60,000 रुपए का सेल किया, 60,000 रुपए का सेल किया, तो 60,000 में से 20,000 के सेल पे 20,000 के सेल पे 20% कमीशन वो पा लिया। ठीक है, प्लस वो 40,000 का सेल एक्स्ट्रा कर लिया, 40,000 का सेल एक्स्ट्रा कर लिया, तो इस 40,000 के सेल पे उसको 20% का कमीशन के साथ साथ 5% बोनस भी मिलेगा। यानी फाइनली उसका जो कमीशन बनेगा वो 25% हो जाएगा। 20,000 से ऊपर जितना का भी सेल करेगा उस पे वो दो प्रकार का कमीशन, दो प्रकार का उसका कमीशन बन जाएगा। एक तो 20% कमीशन है ही है, साथ ही साथ बोनस भी रहेगा, तो 25% का कमीशन उसका बन जाएगा, 25% का कमीशन बन जाएगा। तो इसके हिसाब से टोटल इनकम उसका कितना बन गया? 14,000 रुपए की उसकी कमाई हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को पकड़ना है। क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा बस इसी तरीके से हमको कमीशन निकालना है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैंने कंसेप्ट अच्छी तरह से बता दिया हूं, बस उसी कंसेप्ट पे टिके रहना है। हमारा सारा क्वेश्चन कमीशन का इसी पे हो जाएगा। चलो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, एक कंपनी अपने विक्रेता को यानी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 16% का कमीशन देती है। ठीक है, वो जितना भी सेल करेगा उस पे 16% का कमीशन है, तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पे 18,500 से ऊपर का बिक्री करेगा तो उस पे 3% का बोनस भी देता है, 3% का बोनस भी देगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो, यदि विक्रेता की कुल आय, कुल इनकम कितना कमा रहा है वो बताना, सेल करके 15,595 रुपए कमा रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कुल बिक्री का पता लगाओ क्या है, यानी टोटल सेल वो कितना किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको यहां पे बोल रहा हूं कि माना कि उसका जो टोटल सेल है, माना कि उसका जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल है वो मान लेता हूं कि 100 रुपए का है, 100 रुपए का टोटल सेल 100 रुपए का है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कमीशन उसका कैसे कैसे बताना, कमीशन उसका कैसे कैसे है, 18,500 रुपए का अगर वो सेल करेगा, 18,500 रुपए का अगर वो सेल करेगा, 18,500 रुपए का सेल करेगा तो उस पर कमीशन उसका 16% का बनेगा, 16% का। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अगर वो 18,500 से ऊपर का सेल करेगा यानी 18,500 प्लस का सेल करेगा
तो उसको 16% कमीशन के साथ साथ 3% बोनस भी मिलेगा। यानी टोटल उसका कमीशन कितना हो गया 18,500 से ऊपर के सेल पे, तो 16% कमीशन के साथ 3% बोनस हो गया, तो फाइनली उसका कमीशन बन गया 19%। ठीक है मेरे भाई, फाइनली उसका कमीशन बन गया 19%। इस प्रकार से वो कमीशन खाकर उसका टोटल इनकम 15,595 रुपए बनता है। तो हमको कुल बिक्री का पता लगाना है क्या होगा, एक्स का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहले हमको ये बताओ कि अगर उसका टोटल सेल अगर x रुपए का है और इस तरीके से उसका अगर कमीशन सेट है कि 18,500 की बिक्री पे 16% का कमीशन है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पे 19% कमीशन है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कमीशन कितना बनेगा ये बताओ। मेरे अकॉर्डिंग इसका कमीशन कितना बनेगा ये बताओ। देखो मेरा भाई ध्यान से, मेरे अकॉर्डिंग उसका जो टोटल कमीशन है, मेरे अकॉर्डिंग जो उसका टोटल कमीशन है वो कितना बनेगा मैं तुमको बताता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जितना कमीशन बनेगा वो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कमीशन दे रखा है वो दोनों को आपस में मुंह मिला देना है तो टोटल सेल का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले ये निकालो कि मेरे अकॉर्डिंग उसका टोटल कमीशन कितना बनेगा ये बताओ मेरा भाई। तो सबसे पहले 18,500 का वो सेल करेगा तो 16% का कमीशन मिलेगा। तो मेरे भाई 18,500 के सेल पे 18,500 के सेल पे उसका 16% का कमीशन फिक्स है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 18,500 से ऊपर के सेल पे 19% का कमीशन है। तो तुम बता मेरे भाई, उसने तो 18,500 से ऊपर का सेल किया ना, 18,500 से ऊपर का सेल किया, तो 18,500 से ऊपर कितना का सेल किया ये बताओ मेरे भाई। टोटल सेल उसका x रुपया का, टोटल सेल x रुपया का है, तो 18,500 का सेल तो दिख गया। तो टोटल सेल अगर x रुपये का है, उसमें से 18,500 का सेल मैं घटा दूंगा, तो मेरे भाई 18,500 से ऊपर प्लस का सेल आ जाएगा उसका। 18,500 से 18,500 प्लस का सेल वो कितना किया वो आ जाएगा। तो मेरे भाई टोटल सेल उसका x रुपया, उसमें से 18,500 रुपया घटा दो, 18,500 का सेल घटा दो, तो मेरे भाई ये जो सेल बनेगा ये 18,500 से ऊपर का सेल होगा। ये x माइनस 18,500 जो है वो 18,500 से ऊपर का सेल है, और 18,500 से ऊपर का सेल पे कमीशन कितना है 19% है। तो तुम बता मेरे भाई, वो तो 18,500 से ऊपर का सेल किया, तो कितना सेल किया 18,500 से ऊपर, तो x माइनस 18,500, ये 18,500 से ऊपर का सेल है उसका, x माइनस 18,500। इस पे उसका कमीशन कितना बनता है बताना, इस पे उसका कमीशन कितना बनता है 19% बनता है, 19%। इस पे उसका कमीशन कितना बनता है 19% बनता है, 19%। ठीक है मेरे भाई, इतना मेरे भाई इतना जो टोटल कमीशन है उसका मेरे अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका टोटल कमीशन कितना है 15,595 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कमीशन 15,595 दे रखा है, 15,595 टोटल कमीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। इसको मैं बराबर करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा एक्स का मान आ जाएगा। बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, सर 18,500 का 16% यहां है, और यहां भी मेरे भाई अगर तुम देखेगा तो ये माइनस 18,500 का 19% है। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन आएगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां कॉमन खींचना है, कॉमन 18,500 का परसेंटेज में कॉमन अगर खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचेगा यहां बताना। 18,500 परसेंटेज अगर मैं कॉमन खींच लेता हूं तो यहां अंदर में क्या बचेगा 16 बचेगा, 16, और यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से माइनस 18,500 का 19% बनेगा। तो मेरे भाई यहां से कितना बनेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और 18,500 का 19%, तो 18,500 का परसेंटेज तो कॉमन ही है, तो यहां कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा, 19 19 बन जाएगा, 19 19 बन जाएगा, 19, और प्लस का कितना हो जाएगा बताना, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x का 19%, x का 19%। अरे मेरा बात समझ में आया, मेरा बात समझ में आया, मेरा बात समझ में आया, तुमको थोड़ी ना समझ में आया होगा। देखो मैं कैसे किया हूं, यहां पर कितना का सेल है 18,500 का, डायरेक्ट कॉमन खींचना सीखो। 18,500 का 16% यहां है, ठीक है। इसके बाद इसको खोलेगा तो कितना बनेगा बताना, ये प्लस का, इसको खोलेगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा x का 19%, ये बनेगा x का 19%, और माइनस कितना हो जाएगा 18,500 का 19%, माइनस 18,500 का 19%, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं तुमको क्या कहना कह रहा हूं कॉमन लेने के लिए, 18,500 का 16% यहां है और माइनस 18,500 का 19% यहां है। तो दोनों में क्या कॉमन खींचना है बताना, 18,500 परसेंटेज यहां भी है, 18,500% यहां भी है। तो मैं तुमको बोल रहा हूं कि 18,500% कॉमन खींच लो, इन दोनों में कॉमन खींच लो, इन दोनों में, इन दोनों में। तो 18,500% कॉमन खींचेगा तो यहां बचेगा 16, इन दोनों में कॉमन खींचना है, तो 18,500% कॉमन है। यहां क्या बनेगा बताना, यहां प्लस है तो अंदर में माइनस हो जाएगा, माइनस, और 18,500% कॉमन है, तो 18,500% कॉमन है, तो अंदर में कितना बनेगा 19 बनेगा, 19, और मेरे भाई इसके बगल में क्या हो जाएगा प्लस का x का 19%। मैं इतना ही तो किया हूं, मैं इतना ही तो किया हूं, बताओ ना, मैं इतना ही तो किया हूं, मैं डायरेक्ट कर दिया हूं यहां से कॉमन। ठीक है, चलो
यहां से बताओ क्या बनेगा आगे, यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा आगे, आगे ध्यान से सुनना, ये परसेंटेज से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो निपट जाएगा, निपट जाएगा, ये निपट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई आगे से क्या कैलकुलेशन बनेगा बताना, आगे क्या कैलकुलेशन बनेगा बताना मेरे भाई। ये 15,595 है, 15,595 बराबर बराबर, यहां कितना बनेगा, ये 16 माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 गुना का 185, यानी प्लस माइनस माइनस से होगा, 3 गुना का 185 कितना बनेगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 18 3 54 1 55, ये माइनस का 555 बनेगा, माइनस का 555 बनेगा, और इधर से कितना हो जाएगा प्लस का, ये x का 19%, यानी x गुना का 19 बटा का 100 हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात समझ रहा है मेरा। चलो अब यहां से 555 को मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, ये 555 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 5 5 10 का 0, 9 5 14, एक 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा, 5 5 10 के 11 के 1 हो जाएगा, और 15 1 16 हो जाएगा, 16,150 बराबर कितना हो जाएगा, ये x गुना का 19 बटा का 100 हो जाएगा, x गुना का 19 बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से काट कूट करेगा तो कितना बनेगा बताना, ये 19 से पूरा पूरा चला जाएगा, 19 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, कितना मतलब है, 19 अठे 152 चला गया, 152 और 8 9 95 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन गया, 850 बराबर x बटा का 100 हो गया। तो बताओ मेरे भाई यहां से x का वैल्यू कितना आएगा बताना, यहां से x का वैल्यू कितना आएगा बताना, ये बटा का 100 इधर आएगा, तो ये 850 है, 850 है, और डबल जीरो इस पे बैठ जाएगा, तो मेरे भाई x का मान कितना आ गया, 85,000 आ गया, 85,000, और x में क्या माना हो बताना, टोटल सेल माना हो 85,000 का। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कुल बिक्री बताओ क्या होगा, तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा, 85,000 का हो जाएगा, 85,000 का, यानी 85,000 का मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमको ऐसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा, ये तरीका अपनाएगा तो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, इस पे बहुत वेराइटी का क्वेश्चन बनेगा, बार बार घुमाएगा, लेकिन ये बेसिक तरीका है। ठीक है, इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन तुमको क्वेश्चन घूमने नहीं देगा। ठीक है, तरीका तो बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्ट को करने का है, लेकिन मेरे भाई जब क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा तो तुम उसमें घूम जाएगा, तरीका कुछ दूसरा पूछ दिया उसमें भी घूम जाएगा, लेकिन ये तरीका पकड़ेगा तो तुमको क्वेश्चन कैसा भी तरीका से पूछ ले, कितना भी घुमाए, तुमको घुमा नहीं सकता है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक कंपनी 15,000 रुपए का बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% का कमीशन देता है। ठीक है मेरे भाई, 15,000 रुपए की बिक्री तक अगर वो 15,000 रुपए का सेल करेगा, 15,000 रुपए का सेल करेगा, तो उसका कमीशन कितना है बताना, कितना कमीशन देगा, 8.5% का कमीशन देगा, 8.5% का कमीशन देगा। आगे पढ़ो मेरे भाई, 15,000 रुपए से अधिक के सेल पे, यानी अगर वो 15,000 से अधिक का सेल करेगा, 15,000 रुपए से अधिक का सेल करेगा, तो उसको 2.5% कमीशन भी देगा, एक्स्ट्रा मतलब 2.5% बोनस दे दिया। ठीक है, 15,000 से ऊपर का सेल पे 2.5% बोनस देगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 15,000 से ऊपर का सेल करेगा तो टोटल कमीशन उसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8.5% तो उसका कमीशन बनना ही बनना है सेल पे, बस 2.5% एक्स्ट्रा हो जाता है 15,000 से ऊपर का सेल पे। तो बताओ मेरे भाई फाइनल उसका कमीशन कितना हो जाएगा, 8.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा बताना, 8.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा, 11%। अरे बताओ ना यार, 8.5% का कमीशन तो मिलना ही मिलना है, 2.5% का बोनस भी मिलेगा, 15,000 प्लस का सेल करेगा तो 2.5% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,625 है तो कुल बिक्री का पता लगाना है क्या होगा। यानी फिर से क्वेश्चन हमसे इसमें टोटल सेल्स पूछ दिया क्या होगा, यानी कंपनी का वो टोटल सेल्स कितना किया, वो सेल्समैन ने कंपनी के प्रोडक्ट का टोटल सेल्स कितना का किया ये पूछ रहा है हमसे। तो मान लेता हूं कि उसका टोटल सेल्स कितना का है, 100 रुपया का है, 100 रुपया का, यानी 100 रुपया का सेल किया, वो टोटल 100 रुपया का सेल किया। तो बताओ मेरा भाई इसके अकॉर्डिंग टोटल सेल अगर 100 रुपया का किया तो इसके अकॉर्डिंग, इस सेल के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से उसका कमीशन कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका कमीशन बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसके मेरे हिसाब से उसका जो टोटल इनकम बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, मेरे अकॉर्डिंग उसका जो टोटल इनकम बनेगा वो क्या बनेगा बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग उसका टोटल इनकम क्या बनेगा बताना। देखो 15,000 के सेल पे 8.5% का कमीशन वो लेता है, तो मेरे अकॉर्डिंग 15,000 के सेल पे, 15,000 के सेल पे उसका 8.5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, 8.5% का कमीशन उसको मिलेगा, लेकिन मेरे भाई वो 15,000 का सेल पे थोड़ी ना रुका है, 15,000 से ऊपर का सेल किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई वो 15,000 से ऊपर का कितना का सेल किया ये बताओ। ठीक है,
15,000 से ऊपर वो कितना का सेल किया है, 15,000 प्लस का जो सेल है वो आखिर कितने रुपया का है, तो टोटल सेल 100 रुपया का है, उसमें से 15,000 का सेल घटा दोगे, 15,000 का सेल घटा दोगे तो 15,000 से ऊपर का सेल नहीं आ जाएगा, 15,000 से ऊपर का सेल नहीं आ जाएगा, तो 15,000 से ऊपर का सेल वो कितने रुपया का किया है, तो टोटल सेल 100 रुपया का है, उसमें से 15,000 रुपए घटा दो, 15,000 रुपए घटा दो, तो ये जो सेल आया है x माइनस 15,000, ये 15,000 से ऊपर का सेल है, ये 15,000 से ऊपर का सेल है। तो तुम बताओ मेरे भाई 15,000 से ऊपर वो कितना रुपया का सेल किया है, 15,000 से ऊपर वो x माइनस 15,000 रुपए का सेल किया है, 15,000 से ऊपर वो x माइनस 15,000 रुपए का सेल किया है, तो 15,000 से ऊपर के सेल पे उसका कमीशन कितना है, 11% है, 11%, और ये जो वैल्यू है वो 15,000 से ऊपर का सेल है, तो इस पे उसका कमीशन कितना बनेगा, 11% बनेगा, 11%। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ये उसका टोटल इनकम हो गया मेरे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका टोटल इनकम कितना है, 43,625 है, तो मेरे भाई उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम 43,625 है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल इनकम इतना है, तो दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से टोटल कमाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 43,625 है, 43,625 बराबर। ठीक है, अब यहां से तुमको कॉमन खींचना, मैं पहले बता दिया हूं। ठीक है, 15,000 का परसेंटेज में कॉमन खींच लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, 15,000 गुना का परसेंटेज में कॉमन खींच लेता हूं। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा, 8.5 बनेगा, 8.5 बनेगा, 8.5। जब इसका कॉस्ट खुलेगा तो x का 11% माइनस 15,000 का 11% बनेगा, तो माइनस 15,000 का 11% में 15,000% कॉमन है, तो माइनस का 15,000% कॉमन है, तो यहां कितना बनेगा, 11 बनेगा, 11 बनेगा, 11 कॉमन में। ठीक है, ये कॉमन में चला गया। इसके बाद बचेगा क्या मेरे भाई, प्लस का ये x का 11% बच जाएगा, ये x का 11% बच जाएगा, x का 11%। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट कूट के सीधा कर लो। ठीक है, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा, बताना, यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा, 8.5 माइनस 11 कितना हो जाएगा, बताना, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 150 का 5/2 कितना हो जाएगा, ये 150 का 5/2 कितना हो जाएगा, 150 का 5/2, तो 2 से ये 75 मरतबे चला जाएगा, तो ये 50 25 7 5 35 2 37 375 हो जाएगा, 375, तो ये माइनस का 375 होगा, ये माइनस का 375 होगा। इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। ये 2.5 माइनस 2.5 हो जाएगा, माइनस का 2.5 माइनस 11 हो जाएगा, माइनस का 2.5, यानी माइनस का 2.5 हो जाएगा, ये माइनस का 2.5, माइनस का 5/2, और जब इन दोनों की गुना होगा 150 गुना का माइनस 5/2, तो माइनस का 375 आएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। और यहां से कितना बनेगा, प्लस का x गुना का 11/100 हो जाएगा, ये प्रतिशत का मतलब बटा में 100 ही होता है। ठीक है, अब माइनस 375 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, बताना, ये माइनस 375 को मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, बताना। देखो ये 43,625 है, 625 में 75 जोड़ेगा तो ये 700 हो जाएगा, 700, 625 में 75 जोड़ेगा तो 700 हो जाएगा, 700, और 300 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000, तो 43,000 है, ये 1000 और जुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 44,000, ये हो जाएगा मेरे भाई 44,000, ये हो जाएगा 44,000, तो 44,000 बराबर कितना हो जाएगा, बताना, 44,000 बराबर x गुना का 11/100 हो जाएगा, x गुना का 11/100 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन तुमको समझ में आया, यहां तक कैलकुलेशन तुमको समझ में आया। अब बताओ मेरे भाई 11 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे, तो यहां से बताओ मेरे भाई x का मान फाइनली कितना बनेगा, x का मान फाइनली कितना बनेगा, ये 100 इधर गुना होगा, डबल जीरो और पड़ जाएगा, तो ये 4,000 तो है ही है, 4 पे 3 जीरो तो है ही है, डबल जीरो और बन जाएगा, तो x का मान यही बन जाएगा, और x हमारा क्या है, टोटल सेल है, तो उसका टोटल सेल कितने का बताना, 4 लाख का है, 4 लाख का। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों टाइप का क्वेश्चन सेम था। अब यहां से मेरे भाई इस यहां से टाइप बदलेगा और थोड़ा सा बुद्धि तुमको चलाना है अब यहां पे। ठीक है, चलो थोड़ा सा बुद्धि चलाना है यहां पे। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% का कमीशन देता है, कुल बिक्री पे 15% का कमीशन देता है, और 18,000 से ऊपर की बिक्री पे 2% बोनस भी देता है। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई कि अगर सेल्समैन 18,000 रुपए का बिक्री करता है, अगर सेल्समैन 18,000 रुपए का बिक्री करता है तो उस पे उसका कमीशन कितना है, 15% है, 15%। ठीक है, लेकिन वो 18,000 से ऊपर का बिक्री करेगा, 18,000 प्लस का बिक्री करेगा, 18,000 प्लस का बिक्री करेगा, तो उस पर 15% कमीशन तो है ही है, सेल्स पे 15% कमीशन है ही है, चाहे वो जितना का बिक्री कर ले, 15% कमीशन उसका फिक्स है।
लेकिन मेरे भाई 18,000 से ऊपर का बिक्री पे एक्स्ट्रा 2% बोनस भी देता है। तो मेरे भाई 18,000 प्लस के बिक्री पे उसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 15% तो ही है, 2% बोनस भी है। तो फाइनली उसका टोटल कमीशन 18,000 से ऊपर की बिक्री पे, 18,000 से ऊपर के बिक्री पे उसका टोटल कमीशन बनेगा 17%। ठीक है, 17%। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, यहां मेरे भाई यहां पे टोटल कमीशन नहीं है, ये विक्रेता ने अपना कमीशन घटाकर जो उसका कमीशन बनता है, जो उसका कमीशन बनता है और जितना वो सेल किया उस सेल में से अपना कमीशन पहले ही काट लिया और कंपनी को जाकर 75,060 रुपया कंपनी में जमा करा दिया। पहला क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में और ये वाला क्वेश्चन में फर्क है। वहां टोटल कमीशन दे रखा था, यहां टोटल कमीशन नहीं है इसका। ये जितना वो कमीशन वो कमाया, जितना वो कमीशन कमाया, जितना उसके पास सेल का पैसा था, सेल का पैसा उसके पास था, उसके पास कमीशन था, कमीशन अपना काउंट किया, सेल के पैसा में से कमीशन को काटा और बाद बाकी पैसा कंपनी को जमा करा दिया। इतना कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो कुल बिक्री का पता लगाना है, क्या होगा? यानी क्वेश्चन हमसे फिर से टोटल सेल पूछ रहा है, क्या होगा? टोटल सेल्स हमसे पूछ रहा है कितना होगा, यानी सेल्समैन ने टोटल कितना का बिक्री किया ये पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि सेल्समैन ने टोटल 100 रुपए का बिक्री किया, 100 रुपए का, 100 रुपए का बिक्री किया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले तुम इसका कमीशन निकालो कि उसका कमीशन कितना बनेगा, उसका कमीशन कितना बनेगा पहले ये निकालो मेरे भाई। टोटल कमीशन उस सेल्समैन का कितना बनेगा ये निकालो। मैं निकाल रहा हूं उसका टोटल कमीशन, टोटल कमीशन उस सेल्समैन का कितना बनेगा ये मैं निकाल रहा हूं। पहले मैं उसका टोटल कमीशन निकाल रहा हूं कि सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना बनेगा, पहले मैं ये निकाल रहा हूं। तो बताओ मेरे भाई कैसे कमीशन निकलेगा? तो 18,000 रुपए का सेल पे, 18,000 रुपए के सेल पे उसका कमीशन कितना है? 15% है, 15%, 15%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन वो 18,000 प्लस का सेल किया है, 18,000 रुपए से ज्यादा का सेल किया है, तो उसका और कमीशन बनेगा। तो बताओ 18,000 रुपए से ज्यादा का कितना का सेल किया बताना। टोटल सेल 100 रुपया का है और 18,000 का सेल में 18,000 का सेल किया है, टोटल सेल 100 रुपया का है। उसमें से अगर मैं टोटल सेल में से 18,000 रुपए का सेल में घटा दूंगा तो मेरे भाई जो बचेगा वो 18,000 प्लस रुपए का ही तो सेल होगा, 18,000 प्लस का ही तो सेल होगा। तो बताओ मेरे भाई 18,000 प्लस का सेल कितना रुपया का होगा? तो टोटल सेल 100 रुपया, 100 रुपया, तो 100 रुपया में से 18,000 घटाओ, 100 रुपया में से 18,000 रुपया घटाओ। ठीक है, टोटल सेल 100 रुपया का है, उसमें से 18,000 रुपए के सेल को घटा दोगे तो जो बचेगा अमाउंट वो 18,000 रुपए से ऊपर का सेल बनेगा। तो 18,000 से ऊपर का सेल कितना बन गया? x माइनस 18,000 रुपया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई 18,000 रुपए से ऊपर का सेल पे कितना कमीशन है? 17% का। और 18,000 से ऊपर का सेल वो कितना किया बताना? 18,000 से ऊपर का सेल वो किया x माइनस का 18,000। ये उसके 18,000 रुपए से ऊपर का सेल है, ये उसके 18,000 रुपए से ऊपर का सेल है, x माइनस 18,000, x माइनस 18,000। और 18,000 से ऊपर के सेल पे उसका कमीशन कितना है बताना? 18,000 से ऊपर के सेल पे उसका कमीशन है 17%, उसका कमीशन है 17%। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बता मेरे भाई उसका टोटल कमीशन कितना है बताना। यहां से टोटल कमीशन कितना हो जाएगा बताना, ध्यान से सुना। फिर से मैं कॉमन खींचूंगा, यहां से 18,000 का परसेंटेज अगर मैं कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचेगा बताना? अंदर में 15 हो जाएगा और यहां से कितना बनेगा बताना? ये 18 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18,000 परसेंटेज कॉमन जाएगा तो यहां से 17 हो जाएगा, 17 और प्लस का कितना बन जाएगा बताना? ये x का 17% हो जाएगा, x का 17%, x का 17% हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज से डबल जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो तुम बताओ यहां से कितना बनेगा उसका टोटल कमीशन? यहां से कितना बनेगा उसका टोटल कमीशन बताना। ये 15 माइनस 17 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, तो 180 की गुना 2 में होगा तो 360 हो जाएगा। तो ये माइनस का 360 हो गया, माइनस का 360, माइनस का 360 और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 17x बटा का 100 हो जाएगा, ये 17x बटा का 100 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया? ये इसका टोटल कमीशन आ गया, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई वो क्या किया बताना? हमको तो चाहिए x का मान, और x का मान निकालने के लिए यहां जो टोटल कमीशन है इसका वैल्यू तो क्वेश्चन दे नहीं रखा है, तो इसके जगह पर कुछ ना कुछ चाहिए हमको, तभी तो x का मान निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई उसका ये जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो क्या दे रखा है बताना? कमीशन घटाकर वो इतना पैसा कंपनी में जमा कराता है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई उसका टोटल कमीशन ये है, टोटल कमीशन ये है। ठीक है, और टोटल सेल वो इतना रुपया का किया, इतना रुपया का। तो बताओ मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग वो कितना पैसा कंपनी में जमा कराया? मेरे अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग वो कितना पैसा कंपनी में जमा कराया? तो सर टोटल सेल वो 100 रुपया का किया और उसका कमीशन ये है, टोटल कमीशन।
तो टोटल सेल का पैसा उसके पास है, ये उसका टोटल कमीशन आया, तो टोटल सेल में से अपना कमीशन घटा लेगा, वही तो कंपनी में जमा कराएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो कंपनी में कितना पैसा जमा कराया बताना मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग वो कंपनी में, ध्यान से सुनना, मेरे अकॉर्डिंग वो कंपनी में कितना पैसा जमा कराया, ध्यान से सुनना। टोटल सेल 100 रुपया का, 100 रुपया का, उसमें से अपना कमीशन वो घटा लेगा। यहाँ पे उसका कमीशन कितना, यही उसका कमीशन है, यही इसका कमीशन है, यानी माइनस का 360, माइनस का 360 और प्लस का कितना है 17x बटा का 100 है, 17x बटा का 100 है। मेरे अकॉर्डिंग उसका ये मेरे अकॉर्डिंग वो इतना पैसा कंपनी में जमा कराया, जितना वो सेल किया उसमें से अपना कमीशन काट के वो कंपनी में जमा करा दिया। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग कंपनी में वो इतना रुपया जमा कराया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में वो कितना जमा कराता है, 75,060 रुपया जमा कराता है, 75,060 रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये जमा कराया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जमा कराया, तो दोनों का मुंह बराबर करेगा तभी तो एक्स का मान आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना पैसा जमा कराता है कंपनी में, 75,060 रुपया जमा कराता है, 75,060 रुपया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, यहां से एक्स का मान इजी वे में आ जाएगा। कैसे आएगा बताना, कैसे आएगा एक्स का मान बताना मेरे भाई, ये कैसे आएगा एक्स का मान बताना। यहां से कैलकुलेशन करेगा तो आएगा, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेशन करना करेगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये माइनस है, कोष्ट है यहां पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं कोष्ट खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 360 हो जाएगा, ये प्लस का 360 हो जाएगा, और ये माइनस का 17x बटा का, माइनस का 17, अरे कोष्ट तो खोलना है, माइनस 17x बटा का 100 हो जाएगा, माइनस 17x बटा का 100 बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर कितना हो जाएगा, 75,060 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 75,060 हो जाएगा, 75,060 हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई। यहां जाति जाति वाला को एक जगह कर लो, 360 को अगर मैं उठा के उधर फेंक दूं, 360 को उठा के मैं उधर फेंक दूं, तो प्लस 360 इधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस का 360 हो जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x माइनस का 17x बटा 100 है, ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 17x बटा 100 है, x माइनस का 17x बटा 100 है, यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 100 यहाँ एलसीएम होगा, 100 यहाँ एलसीएम बनेगा, तो 100x में से 17x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 एलसीएम बनेगा, तो 100x माइनस 17x, तो 83x बटा 100 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा, 83x बटा का 100 हो जाएगा, 83x बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां से घटेगा तो कितना बनेगा बताना, यहां से घटेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये तो जीरो हो गया, जीरो। ठीक है, ये 6 में से 6 चला गया तो जीरो हो गया। ठीक है, 6 में से 6 चला गया तो जीरो हो गया, 10 में से 3 चला गया तो 7 हो गया, 10 में से 3 चला गया तो 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 74 हो गया, 74, 747 डबल जीरो हो जाएगा, 747 डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये 83 से इसको भाग लगाना है 74,700 में, 83 से भाग लगाना है मेरे भाई 74,700 में। ध्यान से सुनना, 83 का पारा हमको नहीं आता है, ठीक है, और ना ही 83 का कोई टुकड़ा होता है, फैक्टर होता है। तो 74,700 में 83 से भाग लगाना। ठीक है, 700 को छोड़ो मेरे भाई, 747 में ही भाग लगा लो, कितना से, 83 से, 83 से भाग लगा लो। तो बुद्धि लगाओ थोड़ा, कितना मरतबे जाएगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा। ये 83 से कितना मरतबे जाएगा बताना, 9 8 72, 9 मरतबे चला जाएगा क्या, ये 9 मरतबे चला जाएगा, 9 3 27, 7 9 8 72 2 74, 9 मरतबे चला जा रहा है ये। तो बताओ मेरे भाई, 83 से ये कितना मरतबे कट जाएगा बताना, 83 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, 747 को काटना है बस, 9 मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे, 9 मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे। तो बताओ मेरे भाई, यहां से x का मान कितना बनेगा बताना, x का मान कितना बनेगा, x का मान कितना बनेगा, 100 की गुना उधर हो जाएगा, तो 900 की गुना 100 में हो जाएगा, तो 900 तो पहले से ही है, 100 की गुना और हो जाएगा, तो उसका x का मान कितना बन जाएगा, 90,000 बन जाएगा, 90,000। और x में क्या लगाया हूं बताना, x में टोटल सेल माना हूं, टोटल सेल, और क्वेश्चन हमसे टोटल सेल का ही वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो उसका टोटल सेल कितना का है, 90,000 का है, 90,000 का। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको देखो, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना आगे सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पे 17% का कमीशन देता है तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 22% का कमीशन देता है। यहां डायरेक्ट बोल दिया मेरे भाई, क्या है बताना, क्या डाटा दे रखा है, 12,000 रुपए का सेल करेगा, 12,000 रुपए का सेल करेगा तो उसपे 17% का कमीशन मिलेगा, 17% का। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर वो 12,000 से ऊपर का सेल करेगा, 12,000 से प्लस का सेल करेगा, 12,000 से ऊपर का सेल करेगा,
तो 12,000 से ऊपर का सेल करेगा तो 22% कमीशन देगा। 22% कमीशन का मतलब 17% कमीशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा सेल पे। 5% बोनस भी इसमें घुसा हुआ है, 5% बोनस हुआ। 12,000 से ऊपर के सेल पे वो 5% बोनस दे दिया और दोनों जोड़ के बोल रहा है कि 22% का कमीशन है। तो 12,000 से ऊपर के सेल पे उसका कमीशन कितना है? 22% का कमीशन है। 22% का 22% के कमीशन का मतलब 17% तो कमीशन था प्लस 5% उसका बोनस होगा। ठीक है, दोनों को जोड़कर फाइनली यहां पे दे दिया। ठीक है, यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर शेष 47,400 रुपया कंपनी को देता है तो कुल बिक्री पता लगाना है, क्या होगा मेरे भाई? फिर से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल सेल बताओ कितना होगा, टोटल सेल बताओ कितना होगा। तो मैं फिर से मानता हूं कि टोटल सेल कंपनी का कितना है? 100 रुपया है, 100 रुपया। टोटल सेल कंपनी का 100 रुपया है, 100 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उस सेल्समैन की कमाई निकालूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग उस सेल्समैन की कमाई निकालूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग उस सेल्समैन की टोटल इनकम निकालूंगा, टोटल इनकम, उस सेल्समैन की टोटल इनकम निकालूंगा अपने अकॉर्डिंग। तुम बताओ मेरे भाई उसका टोटल इनकम कैसे निकलेगा? तो 12,000 रुपए के सेल पे 17% का कमीशन तो उसका फिक्स है। तो मेरे भाई 12,000 रुपए का 17% उसका कमीशन फिक्स है। 12,000 का 17% उसका कमीशन फिक्स है, प्लस प्लस मेरे भाई उसका सेल 12,000 से ऊपर का है तो उसको एक्स्ट्रा और पैसा मिल जाएगा। तो 12,000 रुपए से ऊपर का सेल कितना का ये बता दो मेरे भाई। टोटल सेल वो 100 रुपया का किया, 100 रुपया का, तो मेरे भाई टोटल सेल 100 रुपया का है और 12,000 का भी वो सेल किया। तो टोटल सेल में से अगर मैं 12,000 रुपए का सेल घटाऊंगा तो जो बचा हुआ सेल होगा वो 12,000 रुपए से ऊपर का होगा। तो 12,000 रुपए से ऊपर का सेल का वैल्यू कितना बनेगा बताना? तो टोटल सेल 100 रुपया का, 100 रुपया का, तो 100 रुपया में से 12,000 रुपया का सेल घटा दो, 100 रुपया में से 12,000 रुपया का सेल घटा दो, 100 रुपया में से 12,000 रुपए का सेल घटा दो, तो जो बनेगा वो 12,000 रुपए से ऊपर का सेल बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 12,000 रुपए से ऊपर का सेल कितना है? 12,000 रुपए से ऊपर का सेल कितना है? तो x माइनस का 12,000 रुपया, x माइनस का 12,000 रुपया ही 12,000 रुपए से ऊपर का सेल है। तो 12,000 रुपए से ऊपर का सेल पे 22% का कमीशन है। तो यहां मेरे भाई 12,000 रुपया से ऊपर का सेल कितना है? x माइनस का 12,000 है, तो इस पे कमीशन कितना है उसका? 22% है, 22%। इस पे उसका कमीशन कितना है? 22% है, 22%। ठीक है, यहां से इसका टोटल इनकम निकालो, कैसे बनेगा? कॉमन निकालना मैंने तुमको सिखाया है। तो 12,000 का परसेंटेज है ना, यहां भी है 12,000 परसेंटेज, यहां भी दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 12,000 परसेंटेज मैं कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना? अंदर में क्या बचेगा? यहां से 17 हो जाएगा, 17, और यहां से कितना बनेगा? माइनस 12,000 परसेंटेज कॉमन आ जाएगा तो यहां से बनेगा माइनस का 22, माइनस का 22, और प्लस का कितना हो जाएगा बताना? ये x का 22% हो जाएगा, ये x का 22% हो जाएगा। ठीक है, और 22% का मतलब 22 बटा का 100, 22 बटा का 100 का मतलब 11 बटा का 50, 11 बटा का 50। ठीक है, यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा बताना? ये डबल जीरो से, ये परसेंटेज से डबल जीरो यहां से निपट जाएगा, ये परसेंटेज से डबल जीरो निपट जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा इसका टोटल इनकम? टोटल इनकम क्या बनेगा? 17 माइनस 22, ये 5 होगा, माइनस 5 होगा, 5 की गुना 120 में करेगा तो ये 600 हो जाएगा, 5 की गुना 120 में करेगा तो 600 हो जाएगा, लेकिन माइनस 5 की गुना करना है तो माइनस 600 प्लस का कितना हो जाएगा? 11x बटा का 50 आ जाएगा, 11x बटा का 50 आ जाएगा। ठीक है, ये उस सेल्समैन का टोटल इनकम हुआ, टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इस बार जो डाटा दे रखा है ये टोटल इनकम नहीं है, वो जितना पैसा, वो जितना सेल करता है, वो जितना पैसा का सेल करता है और उसका जो टोटल इनकम बनता है, तो सेल के पैसा में से अपना इनकम काट लेता है और बाद बाकी कंपनी को जमा करा देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी को वो इतना पैसा जमा कराता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। तुम बताओ मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग वो कंपनी को कितना पैसा जमा कराएगा? मेरे अकॉर्डिंग वो कितना पैसा जमा कराएगा? तो टोटल सेल वो 100 रुपया का किया, 100 रुपया का। ठीक है, 100 रुपया का सेल में से ये अपना टोटल इनकम वो काट लेगा, यानी x माइनस वो इतना इनकम अपना काट लेगा, x माइनस का 600, माइनस का 600 प्लस का कितना हो जाएगा? 11x बटा का 50 हो जाएगा, 11x बटा का 50 हो जाएगा, इतना इनकम वो काट लेगा। वो जितना का सेल करेगा और उसका टोटल जो इनकम होगा वो पहले ही काट लेगा। सेल का पैसा उसके हाथ में होगा, इनकम अपना वो जोड़ेगा, वहां से वो काट लेगा। तो ये मेरे भाई जो पैसा बचा वो कंपनी को जाकर डिपॉजिट करेगा। ये कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो कंपनी को जमा करेगा। तो इतना ही पैसा वो कंपनी को जमा करेगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई वो कितना पैसा जमा कराता है? 47,400। और मेरे अकॉर्डिंग वो कितना पैसा जमा कराता है? इतना ही पैसा कंपनी को जमा कराता है। तो दोनों का मुंह बराबर करो ना, दोनों का मुंह बराबर करो। मेरे अकॉर्डिंग इतना पैसा जमा कराता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना पैसा जमा कराता है, दोनों का मुंह बराबर करेगा तो x का मान आ जाएगा। तो 47,400 हो गया, 47,400 हो गया। यहां से कैलकुलेशन करेगा तो x का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना?
यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है, इसका कॉस्ट खोलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 600, ये माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस का 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 11x बटा का 50 हो जाएगा, माइनस का 11x बटा का 50 बराबर कितना हो जाएगा, 47,400 हो जाएगा, 47,400 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। बताओ मेरा भाई 600 को मैं उधर भेज दूंगा, 600 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का 600 आ जाएगा इधर, ये माइनस का 600 आ जाएगा इधर, यहां से 600 चला गया उधर, तो यहां कितना हो गया, x माइनस का 11x बटा 50, यहां से कितना बन जाएगा, x माइनस का 11x बटा 50, x माइनस का 11x बटा 50, ये बचेगा, ये बचेगा। अब बताओ मेरे भाई 50 में एलसीएम लगाऊंगा तो 50x में से 11x जाएगा, तो 50 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39x बटा 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताना, ये 39x बटा का 50 हो जाएगा, 39x बटा का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा बताना, 47,400 में से 600 घटेगा तो 47,400 में से 400 घटाओगे तो 47,000 हो जाएगा, ठीक है। 200 और घटेगा, 47,000 में से 200 और घटेगा तो 46,800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 46,800 हो जाएगा, ये 46,800 हो जाएगा, ये 46,800 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां से ये कितना से कटेगा बताना, 39 से ये चला जाएगा डायरेक्ट, छोटा सा डाटा आराम से कट रहा है, ठीक है, छोटा सा डाटा आराम से कट रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, 39 से ये चला जाएगा, कितना मरतबे चला जाएगा ध्यान से सुना, 39 इकाई 39 हो जाएगा, 39 इकाई 39 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 39 दूनी 78 हो जाएगा, 39 दूनी 78 और डबल जीरो यहां पे आ जाएगा, डबल जीरो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो x बटा 50 बराबर कितना हो गया, 1200 हो गया, 1200, ये पूरे डाटा समाप्त हो गया होगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई x का मान कितना आएगा बताना, x का मान कितना आएगा बताना, ठीक है, x का मान कितना आएगा, तो 12 की गुना 5 में होगा तो 12 पंजे 60 हो जाएगा 60, 12 की गुना 5 में होगा तो 12 पंजे 60 हो जाएगा 60, और एक जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 3 जीरो यहाँ पे आएगा, 3 जीरो यहाँ पे आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 60,000 रुपया आ गया, 60,000, यानी उसका जो टोटल सेल है वो 60,000 रुपए का है, 60,000 रुपए का, ठीक है। यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। चलो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन तुमको घुमा घुमा के मारेगा, ठीक है, लेकिन घूमना है नहीं, कंसेप्ट एक ही बेसिक है, उसको पकड़ के रखेगा तो क्वेश्चन तुमको घुमा नहीं सकता है, ठीक है। और ज्यादा शॉर्टकट तरीका सीखेगा तो तुम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा जो बेसिक है उसको मजबूत करके रखो। चलो, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 10.2% का कमीशन मिलता है, ठीक है, ठीक है। चलो, सेल्समैन को कुल बिक्री पे 10.2% का कमीशन मिलता है, यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो जाए तब उसे 8.5% का बोनस मिलता है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब मैं समझ गया कि 15,000 रुपए का सेल करोगे, 15,000 रुपए का सेल करोगे, 15,000 रुपए का सेल करोगे तो 10.2% का ही कमीशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन 15,000 रुपए से ऊपर का सेल करोगे, 15,000 रुपए से ऊपर का सेल करोगे, 15,000 रुपए से ऊपर का सेल करोगे तो 8.5% बोनस भी मिलेगा। तो बताओ मेरे भाई 15,000 रुपए से ऊपर का सेल पे 10.2% कमीशन तो फिक्स ही है, प्लस 8.5% का बोनस भी उसको मिल गया, तो फाइनली उसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 10.2% प्लस का 8.5% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 10 8 18, ये 18.527% हो जाएगा, 7%, यानी 15,000 रुपए से ऊपर के सेल पे उसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 18.7% हो जाएगा, 18.7%। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपया से अधिक हो, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका टोटल सेल 15,000 रुपया से ज्यादा का है, ठीक है, और उसकी कुल कमाई 3180 रुपया है, उसकी टोटल इनकम 3180 रुपया है, तो उनमें से बोनस कितना है ये बताना है, उनमें से बोनस कितना है ये बताना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, उनमें से बोनस कितना है ये बताना है, तुम बता मेरे भाई, उनमें से बोनस कितना है ये बताना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल सेल कितना का है ये लेकर आना पड़ेगा, टोटल सेल कितना का है ये लेकर हमको आना पड़ेगा। तो टोटल सेल में मान लेता हूं 100 रुपया का है, 100 रुपया का टोटल सेल 100 रुपया का है, 100 रुपया का, तो मेरे अकॉर्डिंग उसका टोटल कमीशन कितना होगा ये बताना है, यानी टोटल इनकम मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा ये निकालना है, पहले टोटल इनकम उसका मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो टोटल इनकम उसका कैसे निकलेगा, तो 15,000 का, 15,000 रुपए के सेल तक उसका कमीशन कितना है, 10.2% है, ठीक है, प्लस 15,000 रुपए से ऊपर का सेल पे, तो 15,000 रुपए से ऊपर का सेल वो कितना का किया बताना, टोटल सेल 100 रुपया का किया,
तो x में से 15,000 रुपये अगर घटा दोगे तो उसका 15,000 रुपये से ऊपर का सेल आ जाएगा। ठीक है, x में से अगर मैं 15,000 रुपये घटा देता हूं तो उसका जो ये सेल आएगा वो 15,000 रुपये से ऊपर का सेल होगा। तो 15,000 रुपये से ऊपर का सेल वो कितना का किया, तो x माइनस का 15,000, इतने रुपए का सेल किया जो 15,000 रुपये से ऊपर का है, x माइनस का 15,000, और 15,000 रुपये से ऊपर का सेल पे उसका कमीशन कितना है, 18.7% का है, 18.7% का है। ठीक है, ठीक है, ये इसका टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका टोटल इनकम 3180 रुपया दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3180 उसका टोटल इनकम है, तो इसका वैल्यू मैं 3180 डाल दूंगा। ठीक है, यहां से हमको एक्स का मान लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स का मान जब तक नहीं लाएगा यानी टोटल सेल नहीं आएगा तब तक तुमसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, टोटल सेल हमको लाना ही पड़ेगा, कितना बनेगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, बताना यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा। सर ये 15,000 है, 15,000, तो 15,000 परसेंटेज अगर मैं यहाँ पे कॉमन खींच लेता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10.2 बनेगा, 10.2, यहाँ पे माइनस 15,000 का 18.7% है, तो 15,000 परसेंटेज तो कॉमन ही है, तो बच गया कितना, 18.7, बच गया 18.7, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। और प्लस का कितना हो जाएगा बताना, x का 18.7, और परसेंटेज का मतलब बटा का 100 होता है, परसेंटेज का मतलब बटा का 100 होता है। यहां से हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट कूट के खत्म करो, ये परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहां मेरे भाई 18.7 में से 10.2 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 10.2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 में से 2 चला गया तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 चला गया तो 18.7 में से 10.2 घटाना है, 7 में से 2 चला गया तो 5 हो गया, और 18 में से 10 चला गया तो 8 हो गया, 8.5 हो जाएगा, 8.5। लेकिन ये निगेटिव का होगा, निगेटिव का 8.5 होगा, और उसकी गुना होगा 150 में, उसकी गुना होगा 150 में, तो इसकी गुना 150 में होगा, 150 में, तो 150 में गुना होगा तो ये डबल 1 जीरो यहाँ आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना बन जाएगा बताना, ये माइनस तो है, माइनस तो है, 85 की गुना 15 में करना है तो कितना हो जाएगा बताना, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 चला जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 ठे 120, 7 127 हो जाएगा, 1275 आ गया। ठीक है, ये निगेटिव का 1275 आएगा, यहां से पूरा का वैल्यू जब मैं इसको इधर फेंकूंगा तो ये पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, इधर आके ये पॉजिटिव का 1275 हो जाएगा, और उधर कितना बनेगा बताना, इधर कितना बनेगा बताना मेरा भाई, इधर बनेगा x गुना का ये 18.7 है, 18.7 बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना होगा, इसको जोड़ना है बस, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 8 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा। ठीक है, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 4455 हो जाएगा, 4455, 4455 बराबर कितना हो जाएगा, ये x गुना का 18.7 बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, ये हो गया, ये हो गया। चलो मेरे भाई यहां से क्या कैलकुलेशन करेगा बताना, यहां से क्या कैलकुलेशन करेगा, दशमलव से 1 जीरो यहां से उड़ जाएगा। ठीक है, ये 11 से चला जाएगा, 11 से 11 चौक 44, जीरो आएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, और ये 11 से चला जाएगा, 11 का 11 सते 77, 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा ये। ठीक है, 17 हो जाएगा ये, 11 का 11 7 17, 17 हो जाएगा ये। अच्छा मेरे भाई यहां से ये समाप्त नहीं हो रहा है, x का मान यहां से क्या बनेगा बताना, 17 दूना 34, 6 65, यहां से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कट नहीं रहा है, तो x का मान यहां से कितना बनेगा ये निकाल के ले आओ बस, x का मान यहां से कितना बनेगा ये निकाल के ले आओ, x का मान यहां से कितना बनेगा ये निकाल के ले आओ, तो x का मान कितना बनेगा, ये 1000 है, तो 405 की गुना किस में होगा बताना, ये 405 है, 405, ये 1000 बटा का है, इधर आएगा तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, 405 पे 3 जीरो बढ़ जाएगा, 405 पे 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17, ये हुआ x का मान, ये हुआ x का मान, ये हुआ x का मान। ठीक है, इतना बात समझ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसमें से बोनस कितना है ये बताना है, उसमें से बोनस कितना है ये बताना है। ठीक है, बोनस कितना है ये बताना है, तो बोनस उसको कितना मिलता है, 8.5% ही तो बोनस मिलता है, 8.5% बोनस मिलता है। तुमको ये निकालना है कि 15,000 रुपए से ऊपर का वो कितना का सेल किया, तो 15,000 रुपए से ऊपर का तो सेल उसका यही है, x माइनस का 15,000, तो 15,000 रुपए से ऊपर का सेल उसका कितना है, x माइनस का 15,000। तो मेरे भाई यहां पे क्या है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, 40 5 405 पे 000 हो जाएगा, और बटा का कितना है, 17 है, 17 17 है, 17, तो x माइनस का 15,000 हो गया, तो x माइनस का 15,000 हो गया। ठीक है,
ये जो इसका सेल है, ये जो उसका सेल है, ये जो वैल्यू आया, ये इसका टोटल से, ये जो x माइनस 15,000 है, ये 15,000 से ऊपर का सेल है, ये 15,000 से ऊपर का सेल है, ये 15,000 से ऊपर का सेल उसका इतना बन रहा है, ठीक है। और 15,000 से ऊपर का सेल पे उसका बोनस कितना है बताना। 15,000 से ऊपर के सेल पे उसका बोनस कितना है, 8.5% है, उसका बोनस 8.5% है। तो मेरे भाई इसका 8.5% तुमको निकालना है, इसका 8.5% तुमको निकालना है, ठीक है। इसका 8.5% निकालोगे तो वही उसका बोनस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यही इसका बोनस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इसका कैलकुलेशन कैसे करना है बताना, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बताना मेरे भाई। बस यही वैल्यू हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आया वो 15,000 से प्लस का सेल का वैल्यू है। 15,000 से ऊपर वो कितना का सेल किया, तो इतना ही का तो सेल किया, यही तो है x माइनस का 15,000। तो x का वैल्यू ये है, x माइनस का 15,000। ये 15,000 से ऊपर का सेल है, तो 15,000 से ऊपर का सेल पे 8.5% बोनस है। तो 15,000 के ऊपर का सेल ये रहा, उसका 8.5% निकाल लो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर कितना बनेगा, ध्यान से सुनना। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से सुनना। ये 8.5% इसके बाहर है, तो इसका भी 8.5% होगा, इसका भी 8.5% होगा, दोनों का 8.5% होगा। या नहीं तो मेरे भाई एलसीएम लगा लो, या नहीं तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, या नहीं तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अगर मैं इसका 8.5% निकालूंगा तो कितना बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 40,05,000। ध्यान से सुनना, मैं 40,05,000, 40,05,000 बटा का 17 है, 17 है, ठीक है। इसका मैं 8.5% निकालता हूं, इसका मैं 8.5% निकालता हूं। 8.5% का मतलब 8.5 बटा का 100, मैं ये निकालता हूं। ये तुम बताओ मेरे भाई, ये डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, एक दशमलव और आएगा नीचे में, तो एक जीरो और खसक जाएगा, तो 17 से ये कितना हो जाएगा, 5 मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे, ठीक है। तो फाइनली कितना बनेगा, 405 की गुना 5 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की गुना 400 में, तो 2025 हो जाएगा, 2025, ठीक है। तो यहां से कितना है मेरे भाई, 2025 आया, ये 2025 आया, ठीक है। मैं क्या किया बताना, मैं क्या किया, ये 40,05,000, ये 40,05,000 बटा का 17 का 8.5% किया, तो कितना आया, 2025 आया, 2025। इसमें से घटाना है, घटाना है, कितना घटाना है, 15,000 का 8.5% घटाना है, 15,000 का 8.5% घटाना है, 15,000 का 8.5% घटाना है। तो तुम यहां पे 15,000 का 8.5% निकाल लो, ये रहा 15,000 का 8.5%, 8.5% का मतलब बटा में 100, और दशमलव उड़ाओगे तो एक जीरो यहां आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो कितना घटेगा बताना मेरे भाई, कितना बनेगा ये बताना। 15 की गुना 85 में होगा, तो 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 थे 120 और 7 127 हो जाएगा, यानी 1275 हो गया, 1275। यानी 15,000 का 8.5% कितना हो गया, 1275 हो गया, 1275। तो यहां से आ जाएगा ये 1275, 1275, ठीक है। अब दोनों को घटा दोगे वही उसका क्या होगा, बोनस हो जाएगा, बोनस घटा दोगे वही उसका बोनस हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 चला गया तो 5 हो जाएगा, ये बच गया 9, ये बच गया 9, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 750 रुपया उसका टोटल बोनस होगा, 750 रुपया उसका टोटल बोनस होगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पे 14% का कमीशन लेता है तथा वह 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 4.5% का बोनस भी लेता है, वह 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है, उसकी कुल कमाई बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरा भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी कुल बिक्री पे 14% कमीशन है और 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 4.5% बोनस है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। हमको इतना बताओ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16,000 रुपए की बिक्री पे उसका कमीशन कितना है, 16,000 रुपए की बिक्री पे उसका कमीशन 14% है, ठीक है, ठीक है। और 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे, 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे उसका कमीशन कितना है बताना। 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे उसका कमीशन कितना है, तो 14% तो कमीशन उसका है ही है, प्लस 4.5% बोनस भी है। तो मेरे भाई ये कितना है बताना, ये 14% तो है ही है, 14% तो उसका है ना, ये कमीशन तो है ही है, प्लस इसमें कितना है, 4.5% बोनस भी है, 4.5% बोनस भी है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई उसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 16,000 से ऊपर की बिक्री पे उसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा,
तो 14 4 18.5% हो जाएगा, 18.5% हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि वो 2160 रुपया बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई बताओ क्या होगा। 2160 रुपया वो बोनस कमाई करता है, 2160 रुपया वो बोनस करता है। ठीक है, तो हमको फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा बताना, फिर से हमको इसमें टोटल सेल लेकर आना पड़ेगा, पहले ये निकलेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटल सेल्स जब तक आएगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसका टोटल सेल है 100 रुपया का, मैं मानता हूं टोटल सेल उसका है 100 रुपया का। ठीक है, 100 रुपया का टोटल सेल है, तो तुम बता मेरे भाई 16,000 रुपए के सेल पे 14% कमीशन है और 16,000 रुपए से ऊपर के सेल पे 18.5% कमीशन है। तो तुम बता मेरे भाई 16,000 से ऊपर का सेल उसका है कितना, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल है कितना, तो टोटल सेल 100 रुपया का है। तो 100 रुपया में से अगर मैं 16,000 घटा दूंगा, 100 रुपया में से अगर मैं 16,000 घटा दूंगा, 100 रुपया में से अगर मैं 16,000 घटा दूंगा, 100 रुपया में से अगर मैं 16,000 रुपया घटा दूंगा, तो वो इसका किसका सेल बन जाएगा, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल बन जाएगा, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल बन जाएगा। ठीक है, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल कितना हो गया, ये वैल्यू है, ये x माइनस का 16,000। ठीक है, यदि वो 2160 रुपया बोनस प्राप्त करता है, और तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बोनस 2160 रुपया है, क्या मेरे अकॉर्डिंग इसका बोनस नहीं आएगा, क्या मेरे अकॉर्डिंग इसका बोनस नहीं आएगा, बताओ मेरे अकॉर्डिंग कितना बोनस होगा, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल करेगा तो उसका बोनस 4.5% है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसका बोनस कितना बनेगा ये बताओ, मेरे अकॉर्डिंग उसका बोनस कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग उसका बोनस कितना बनेगा, तो 16,000 से ऊपर का सेल है कितना, 16,000 रुपए से ऊपर का सेल है कितना, तो x माइनस का 16,000 है, x माइनस का 16,000 है, ये 16,000 से ऊपर का सेल है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसका बोनस कितना बनेगा, 16,000 रुपए से ऊपर के सेल पे 4.5% का बोनस है, तो 16,000 से ऊपर का सेल यही है, तो इसका 4.5% ही मेरे भाई बोनस है, ये मेरे अकॉर्डिंग उसका बोनस आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बोनस कितना, 2160 रुपया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोनस कितना, 2160 रुपया, तो मैं यहाँ पे 2160 कर दूंगा। ठीक है, 2160 रुपया लगा दूंगा, 2160 रुपया, तो यहां से हमको x का मान मिल जाएगा, x का मान। ठीक है, x का मान आ जाएगा तो उसकी कुल कमाई भी आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो उसकी कुल कमाई आ जाएगा, तो 2160 हो गया। ठीक है, ध्यान से सुना मेरे भाई, 2160 हो गया, यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से बनेगा x गुना का। ठीक है, ये 4.5% है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि x माइनस का ये 16,000 है। ठीक है, और 4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2, 9/2, और परसेंटेज का मतलब बटा का 100 होता है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां से काट कूट करके x का मान लेकर आओ, यहां से काटेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसको मैं काट दूंगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 36, 9 चौक 36, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना, ये क्रॉस गुना करेगा तो कितना बनेगा, 200 की गुना इसमें होगा तो 24 दूना 48 हो गया, ये 24 की गुना 2 में होगा तो 48 हो जाएगा, 3 जीरो इस पे पड़ेगा तो 48,000 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस का 16,000 हो जाएगा, x माइनस का 16,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आएगा बताना, यहां से x का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, 16,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 10 64 हो जाएगा, तो x बराबर यहां से कितना आ गया, 64,000 हो गया, 64,000, 64,000 हो गया, 64,000। ठीक है, ठीक है, यानी उसका टोटल सेल कितना रुपया का है, 64,000 रुपये का, 64,000 रुपये का सेल है, तो उसकी कुल कमाई बताना है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से उसकी कुल कमाई नहीं आ जाएगा, यहां से उसकी कुल कमाई नहीं आ जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको 16,000 रुपये के सेल पे कुल कमाई कैसे निकलेगा, 16,000 रुपये के सेल पे, 16,000 रुपये के सेल पे उसका कमीशन 14% है, तो ये हो गया प्लस 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 प्लस, 16,000 रुपये से ऊपर के सेल पे उसका कमीशन 18.5% बनता है, तो 16,000 रुपये से ऊपर का सेल है कितना, यही तो है x माइनस का 16,000, और x का वैल्यू यहां से कितना आया, 64,000 आया, 64,000, तो 64,000 में से 16,000 घटाएंगे, 64,000 में से 16,000 घटाएंगे, ध्यान से सुना मेरे भाई, 64 में से 16 घटाओगे तो कितना बढ़ेगा, यही तो निकलेगा उसका 16,000 से ऊपर का सेल, यही तो x माइनस का 16,000, और x का वैल्यू 64,000 है, तो 64,000 में से 16,000 घटाना है, तो 64,000 में से 16,000 घटाना है, तो 64,000 में से 10,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा, 54,000, और 54,000 में से 6,000 और घटाओगे तो 48,000 हो जाएगा, 48,000। ठीक है, तो 16,000 से ऊपर का सेल कितना है, 48,000 रुपए का है, 48,000 रुपए का, 48,000 रुपए का है, 48,000 रुपए का। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, 48,000 रुपए का है, 48,000 रुपए का।
तो 16,000 से ऊपर के सेल पे 18.5% कमीशन है, तो 48,000 का 18.5% निकालना है यहाँ पे निकालना है। यही इसका टोटल कमाई हो जाएगा, यही इसका टोटल कमाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई जो कटने पुटने वाला है उसको काट लो। ठीक है, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, यहाँ भी मेरे भाई परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, और दशमलव से इसका एक और जीरो चला गया, तीनों यहाँ से चला गया, तीनों यहाँ से चला गया। बस यहाँ पे कैलकुलेशन तुमको करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है बताना, कैसे कैलकुलेशन करना है बताना मेरे भाई, कैसे कैलकुलेशन होगा बताना। यहाँ 160 गुना का 14 है, यहाँ पे 160 गुना का 14 है। ठीक है, 160 गुना का 14 है। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूं, उसमें 16 कॉमन खींच देता हूं। ठीक है, 16 कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 यहां से 140 हो जाएगा प्लस का, और 16 मैं इसमें कॉमन खींचा हूं तो 16 × 48 3 गुना का 185 हो जाएगा, ये 3 गुना का 185 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो यहां से कितना बनेगा बताना, 185 की गुना 3 में होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 16 है 16 और 140 है 140 प्लस का 185 की गुना 3 में होगा, तो 3 × 5 = 15, 18 × 3 = 54, 1 55 हो जाएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 16 गुना का 140 प्लस का 55। तो बताओ मेरे भाई, ये 16 का गुना इसमें होगा तो कितना बनेगा, ये 16 गुना 140 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 695 गुना का 16 हो जाएगा, 695 गुना का 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यूनिट डिजिट से मैं मैच करा सकता हूं। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बताना मेरे भाई, यूनिट डिजिट पे तो 6 × 5 = 30 आएगा, जीरो आएगा यूनिट डिजिट पे, जीरो आएगा। ठीक है, 16 की गुना 695 में करना है। ठीक है, 16 की गुना 695 में करना है, ध्यान से सुनना, 16 की गुना 695 में करना है, तो डायरेक्ट गुना कर लो, 16 × 5 = 80 के जीरो, 16 × 5 = 80 के जीरो, हासिल 8 आ जाएगा, 16 × 9 = 144 और 8 कितना हो जाएगा 152, 152 का 2 हो जाएगा 2, हासिल 15 आ जाएगा 15, 16 × 6 = 96 हो जाएगा, और 96 और 15 कितना हो जाएगा, 96 × 4 = 100, 111 हो जाएगा, 111, तो 11,120 इसका आंसर बन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। पिछला जो क्वेश्चन था मेरे भाई, पिछला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो इसी तरीके से बना था। ठीक है, वो इसी तरीके से बना था। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है कमीशन का, इसको करके निपटाओ फटाफट। चलो इसको करके निपटाओ फटाफट, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। राहुल को 8,000 तक के बिक्री पे A% का कमीशन मिलता है, और 8,000 से अधिक के बिक्री पे B% का कमीशन मिलता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 8,000 रुपए की बिक्री पे 8,000 रुपए तक का सेल करेगा तो उसको A% का कमीशन मिलेगा, A% का। ठीक है, और 8,000 से अधिक का सेल करेगा, 8,000 से अधिक का सेल करेगा तो उसका कमीशन कितना हो जाता है, B% हो जाता है, B%। यार इसमें बोनस वगैरह सब ऐड है। 8,000 से ऊपर की बिक्री पे B% कमीशन मिलता है, इसमें बोनस ऑलरेडी ऐड होगा। ठीक है, चलो B% कमीशन मिलता है। जनवरी में वो 15,000 रुपए की कुल बिक्री पे 2,400 रुपया, और फरवरी में वो 24,000 रुपए की कुल बिक्री पे 4,200 रुपया कमाता है, तो B - A का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। ठीक है, जनवरी में वो 15,000 रुपए का सेल करता है, जनवरी में वो 15,000 रुपए का सेल करता है, ये सेल हुआ सेल। ठीक है, जनवरी में वो 15,000 रुपए का सेल करता है। ठीक है, और सेल पे वो 2,400 रुपया, जनवरी में वो 15,000 रुपए की कुल बिक्री पे 2,400 रुपया का 2,400 रुपया कमाता है। 15,000 रुपए का सेल करके कितना कमाता है, 2,400 रुपया कमाता है, 2,400 रुपया। ठीक है, ये 2,400 रुपया उसका इनकम हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2,400 रुपया ये उसका इनकम हो गया, ये उसका इनकम हो गया। ठीक है, ठीक है, जनवरी में वो 15,000 रुपए का सेल करता है, और 15,000 रुपए के सेल पे उसका कमाई टोटल कितना बनता है, 2,400 रुपया बनता है, 2,400 रुपया। ठीक है, आगे आना मेरे भाई। फरवरी में वो 24,000 रुपए की कुल बिक्री करता है, फरवरी में वो टोटल 24,000 रुपए की कुल बिक्री करता है। ठीक है, 24,000 रुपए की कुल बिक्री करता है। टोटल सेल फरवरी में कितना है, 24,000 रुपए का, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए की कुल बिक्री पे वो 4,200 रुपया कमाता है, 4,200 रुपया।
24,000 रुपए की सेल पे वो कितना कमाता है? 4200 रुपया इनकम करता है, 4200 रुपया इनकम, 4200 रुपया कमाता है, 4200 रुपया। ठीक है, तो हमको B माइनस A का मान बताना है क्या होगा, यानी वो कितना प्रतिशत यहां कमाया। ठीक है, यानी A और B का मान बताना है क्या होगा। 8,000 रुपए के सेल पे वो कितना प्रतिशत का कमीशन है ये हमसे पूछ रहा है, और 8,000 से ऊपर के सेल पे कितना प्रतिशत का कमीशन है ये हमसे पूछ रहा है। एक्चुअल में हमसे 8,000 रुपए के सेल पे कितना प्रतिशत कमीशन है ये नहीं पूछ रहा है, हमसे 8,000 रुपए के सेल पे जितना कमीशन है वो, और 8,000 रुपए से ऊपर के सेल पे जितना कमीशन है वो, उन दोनों के डिफरेंस पूछ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी B माइनस A का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे वैसे करते चले जाओ। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन का दो पार्ट है, दो पार्ट, एक पार्ट मेरे भाई ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। ठीक है, ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। पहला पार्ट में उसका सेल कितना है? 15,000 का है, 15,000 का। तो पहला पार्ट में सेल 15,000 का, उस पे उसका टोटल इनकम 2400 रुपया है। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया ना, मेरे अकॉर्डिंग उसके 15,000 रुपए के सेल पे उसको कितना कमीशन मिलेगा, टोटल कितना कमाई होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, उसका टोटल इनकम निकालना है, उसका टोटल इनकम मैं अपने अकॉर्डिंग निकालूंगा, अपने अकॉर्डिंग टोटल इनकम मैं उसका अपने अकॉर्डिंग निकालूंगा, अपने अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अपने अकॉर्डिंग निकालूंगा। 15,000 रुपए का सेल किया वो, तो 15,000 रुपए के सेल पे मेरे अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग उसका टोटल इनकम क्या बनेगा ये बताओ। तो मेरे भाई 8,000 रुपए का सेल पे A% का इनकम है, तो उसका इनकम हो जाएगा 8,000 के सेल पे A% का इनकम है, तो 8,000 का A% प्लस 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 8,000 रुपए से ऊपर का सेल पे, 8,000 से ऊपर का सेल पे B% का कमीशन है। तो तुम बता मेरे भाई टोटल सेल 15,000 का किया, तो 8,000 से ऊपर वो कितने रुपए का सेल किया ये बताओ। 8,000 रुपए से ऊपर वो कितने रुपए का सेल किया? तो सर 8,000 रुपए से ऊपर वो 7,000 रुपए का सेल किया, तो 7,000 रुपए के सेल पे उसका कमीशन कितना हो जाएगा बताना। ये 8,000 रुपए से ऊपर वो कितना का सेल करेगा तुमने निकालेगा। टोटल सेल 15,000 का है, 15,000 के सेल में से 8,000 के सेल पे कमीशन खा लिया, तो 8,000 से ऊपर का सेल कितना का बनेगा? तो टोटल सेल में से यही तो घटाएगा 8,000, तो 15,000 में से 8,000 घटाएगा तो 7,000 रुपया ही बनेगा उसका 8,000 से ऊपर का सेल। तो 7,000 रुपए पे उसका कमीशन कितना है? B% है, B% है, B%। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे अकॉर्डिंग इसका टोटल इनकम हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम है, मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम है उसका मुंह मिला दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कितना है? 2400 रुपया है, 2400 रुपया। तो 2400 बराबर 2400 बराबर, ठीक है, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको हटाओ, ये परसेंटेज से डबल जीरो चला गया। ठीक है, यहां में मेरे भाई परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, बताना यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा। सर ये हो जाएगा 80A, ये हो जाएगा 80A, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो जाएगा 80A प्लस का, ये कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 70 का B, ये हो जाएगा 70B। ठीक है, 2400 रुपया बराबर हो जाएगा 80A प्लस का 70B। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण इक्वेशन। ठीक है, ऐसा ही मेरे भाई यहां पर भी इक्वेशन आएगा, यहां पर भी इक्वेशन आएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब इस डाटा के हिसाब से बताओ मेरे अकॉर्डिंग उसका टोटल इनकम कितना बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग इस डाटा के हिसाब से उसका टोटल इनकम कितना बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये बताना है। मेरे अकॉर्डिंग इसका इनकम कितना बनेगा इस डाटा के हिसाब से। यहां 24,000 रुपए का सेल हुआ है, तो उसका इनकम कितना बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो 8,000 रुपए के सेल पे A% का कमीशन है, तो 8,000 के सेल पे वो A% का कमीशन ले लिया। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, 8,000 से ऊपर के सेल पे B% कमीशन है, टोटल सेल किया 24,000 का। तो तुम बताओ मेरे भाई 8,000 से ऊपर वो कितने रुपए का सेल किया, टोटल सेल 24,000 का है, तो 8,000 से ऊपर वो कितने रुपए का सेल किया, तो 16,000 रुपए का सेल नहीं किया, तो 16,000 रुपए का सेल किया 8,000 से ऊपर, तो 16,000 रुपए के सेल पे उसका कमीशन कितना है, B% है, B% है, B%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे अकॉर्डिंग ये उसका टोटल इनकम है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका इनकम टोटल कितना है, 4200 है, 4200। तो 4200 बराबर क्या हो जाएगा बताना, 4200 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4200 बराबर क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, और ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा बताना, ये हो जाएगा 80A, ये हो जाएगा 80A प्लस का, ये कितना हो जाएगा 160B, ये हो जाएगा 160B। ठीक है, तो 4200 बराबर हो जाएगा 80A प्लस का 160B। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। ए और बी का मान आएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बताना मेरे भाई। ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। एक इक्वेशन है क्या तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन है 80a, 80a, 80a प्लस का 70b, 80a प्लस का 70b बराबर कितना है, 80a प्लस का 70b बराबर है 2400, 2400 है 2400। एक इक्वेशन ये है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 80a प्लस का 160b। दूसरा इक्वेशन क्या है, 80a प्लस का 160b, 80a प्लस का 160b, 160b बराबर कितना है बताना। 4200 है 4200, 4200 है 4200। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और बी का मान आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो ए और बी का मान आ जाएगा। बताओ मेरे भाई दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा। यहाँ 80 प्लस में है, ये भी प्लस में है, बस दोनों इक्वेशन को घटा देना है बस। तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो समाप्ति हो जाएगा, ये तो समाप्ति हो जाएगा। तो यहां से घटेगा तो कितना बनेगा, ये 70 में से 160 को घटाना है, या 160 में से 70 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 160 में से 60 घटेगा तो 100, 100 10 और घटाना है तो 90 हो जाएगा, 90। तो ये बचेगा, ये बनेगा माइनस का 90b, ये बनेगा माइनस का 90b, माइनस का 90b बनेगा, माइनस का 90b बराबर यहां से कितना बनेगा बताना। ये 4200 में से 2400 घटेगा, 4200 में से 2400 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना। ये 24 6 1200 1800 हो जाएगा, 1800, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800, ये भी कितना हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा, निगेटिव का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से माइनस तो चला ही गया, ठीक है। तो बी का मान यहां से कितना आ जाएगा बताना। बी का मान कितना हो जाएगा, ये 90 से 2 मरतबे चला जाएगा 180, 1 जीरो पड़ेगा तो बी का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। बी का मान यहां से 20 आ गया, बी का मान 20 आ गया। 20 का मान कहीं पे भी पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो ए का मान आ जाएगा। मैं इसी में पुट कर देता हूं, इसी में पहला इक्वेशन में पुट कर देता हूं बी का मान। तो ये 2400 है बराबर का, बराबर का ये कितना है, 80a है, 80a, तो 80a प्लस का ये कितना है, 70b है, तो 70 की गुना 20 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, 1400, ठीक है। तो मेरे भाई 1400 इधर आएगा तो 80a बराबर कितना हो जाएगा बताना। 80a बराबर कितना हो जाएगा, 2400 में से 1400 चला गया तो कितना हो जाएगा बताना, 1000 हो जाएगा, 1000, 1000 हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा, 1000। तो यहां से a का मान कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया तो a बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 4 से 2 मरतबे चला गया और 4 से ये 25 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली 25/2 हो जाएगा। a बराबर 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5। तो यहां से a का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया, a का मान 12.5 आ गया, ठीक है। तो तुम बताओ b माइनस a का वैल्यू कितना होगा। तो सर b का वैल्यू 20 है, 20 है, 20 माइनस माइनस a का वैल्यू कितना है, 12.5 है, 12.5, a का वैल्यू आया 12.5, 12.5। तो 20 में से 12.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 12 घटाओगे तो 8, 8 में से आधा और घटाना है तो 7.5 हो जाएगा, 7.5। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा, 7.5% हो जाएगा, 7.5%। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई इसी तरीके से परसेंटेज का हमारा तीसरा सीट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगले क्लास में हम परसेंटेज का मिसलेनियस सीट और उसी में वेन डायग्राम हम शुरू करेंगे। 2 से 3 क्लास के अंदर अंदर में परसेंटेज हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।